हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआन इनाया के सामने से गुजरता है तो इनाया हुआन को देख लेती है, पर हुआन इनाया को नहीं देख पाता क्योंकि इनाया छुप जाती है और हुआन अपने रास्ते चला जाता है कि तभी वहाँ पर योगी भी आ जाता है और वो इनाया को देख लेता है। तो योगी इनाया को आवाज़ देता है पर इनाया उसे नहीं देखती और सीधे अपने रास्ते चली जाती है। तो योगी को भी थोड़ा अजीब लगता है कि आखिरकार इनाया को क्या हो गया। तो योगी इनाया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने बहन और जीजा के घर जाता है डिनर करने के लिए। आगे वो लोग एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। तो योगी मीसू से अच्छे से बात करता है और उसे अपनी सगी भतीजी की तरह प्यार करता है। आगे मीसू को नींद आने लगती है तो रीना उसे सुलाने के लिए चली जाती है। उसके बाद योगी और हुआन एक दूसरे से बातें करते हैं। इधर इनाया के पुराने जख्म ताजे होने लगते हैं और उसे अपनी पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है। तो इनाया अपनी पास्ट की सारी बातों को याद करके खूब रोती है। दूसरी तरफ योगी हुआन को कहता है, अगर तुम अपनी पोजीशन से खुश नहीं हो तो जाकर पापा को कह दो कि तुम अपनी पोजीशन से खुश नहीं हो। जब तक तुम पापा पे ट्रस्ट नहीं करोगे उसी तरह पापा भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। एक बार पापा पर ट्रस्ट करके देखो, वो तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। और योगी ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो रास्ते में योगी को रीना मिल जाती है। तो रीना योगी से पूछती है, तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो? क्या तुम अपनी लाइफ इसी तरह बिताने वाले हो? तुमने सोचा है तुम्हें क्या करना है? तो योगी कहता है, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा और जाकर अपनी माँ को बता देना मुझे जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ना छोड़ दे और मुझे अपने तरीके से जीने दे। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इनाया बहुत ही दुखी होती है अपनी पास्ट की बातों को याद करके और बेचारी उसी गम में बहुत ड्रिंक करती है कि तभी उधर से योगी भी आ जाता है और वो इनाया को ऐसे हाल में देख लेता है। तो योगी इनाया के साथ ड्रिंक करने के लिए जाता है। तो इनाया कहती है, अब मैं बूढ़ी होना चाहती हूँ। तो योगी कहता है, तब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो इनाया कहती है, तुम सही कह रहे हो, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो योगी कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम कभी भी शादी करना नहीं चाहती, फिर तुम्हारा मन कैसे बदला? तो इनाया कहती है मैं शादी करना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ उस इंसान को दिखाने के लिए। और इनाया कहते कहते रुक जाती है। तो योगी समझ जाता है कि इनाया सच में बहुत परेशान है। आगे वो लोग ड्रिंक करने के बाद बाहर जाते हैं खुली हवा खाने के लिए। तो योगी इनाया से पूछता है, तुम्हारी नज़रों में प्यार क्या है? तो इनाया कहती है, मेरी नज़र में प्यार एक नशे की तरह है। आप जितना उस नशे से दूर भागने की कोशिश करते हो वो उतना ही आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे तुम्हारी नज़रों में प्यार क्या है? तो योगी कहता है, मेरी नज़रों में प्यार एक सपने की तरह है, जिस सपने से आप कभी भी उठना नहीं चाहते, लेकिन जब आप एक बार उस सपने से उठ जाते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय दर्द के। आगे वो दोनों एक दूसरे के दर्द को कंसोल करते हैं और एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं। आगे योगी कहता है, चाहे प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमें उन्हें भूलना ही होगा और अगर हम उन्हें नहीं भूलेंगे तो पूरी लाइफ हम इसी दर्द में जीते रहेंगे और अपनी लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अगले बार रीना हुआन को कहती है, कल मैंने योगी से बात की, योगी को इस जायदाद में कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए अब हमें पापा को मनाना होगा ताकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे दे। तो हुआन उसकी सारी बातें सुन लेता है पर उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर इनाया हॉस्पिटल में एजुकेशन हेल्थ वाला क्लास ले रही होती है और उस क्लास को अटेंड करके बाहर आती है तो उसे रास्ते में उसकी दोस्त मिल जाती है। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम मेरे बच्चे को मेरे घर पहुँचा दोगी? मेरी माँ घर पर ही है, मैं अपने पति को देखने जा रही हूँ, प्लीज मेरा इतना काम कर दो। तो इनाया कहती है, तुम जल्दी से जाओ, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख लूंगी। तो वो वहाँ से चली जाती है। आगे इनाया उस बच्चे को संभाल रही होती है कि तभी उधर से हुआन की गाड़ी इनाया को ठोकने वाली होती है पर वो बच जाती है कि तभी हुआन की नजर इनाया पर पड़ती है। तो हुआन इनाया को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो इनाया हुआन को देखकर हैरान होती है और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो हुआन इनाया को रोकता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे वो लोग हॉस्पिटल के गार्डन में जाकर बात करते हैं। तो हुआन इनाया से कुछ भी नहीं कह पाता, खाली उसे देखता ही रहता है। तो इनाया कहती है, तभी से तुम चुप ही खड़े हुए हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं कहना? तो हुआन कहता है, मुझे लगा था कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए दुख होता था। तो इनाया कहती है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, इसलिए दोबारा मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत करना और बाय चांस अगर हम दोनों रास्ते में टकरा जाएं तो ऐसा प्रिटेंड करना
कि जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो बेचारा हुआन इनाया को देखता ही रह जाता है, क्योंकि हुआन इनाया से माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि उसकी वजह से इनाया इतने दुखों से गुजरी है। पर हुआन इनाया को कुछ भी नहीं कह पाता। इधर इनाया खूब रोती है क्योंकि हुआन की वजह से उसकी लाइफ ऐसी हो गई होती है, क्योंकि पहले वो जितना खुश रहा करती थी उससे मिलने के बाद उसकी लाइफ की सारी खुशियाँ चली गई होती है। और इनाया यही सब सोच सोचकर खूब रो रही होती है कि तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो इनाया मेडिकल शॉप जाती है और मेडिसिन खाती है। तो वो लेडी कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो इनाया कहती है ये छोटी सी बात है, तुरंत ठीक हो जाएगा। और इनाया वहाँ से चली जाती है। आगे इनाया के पेट का दर्द बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है और वो पूरी तरह दर्द से बेचैन हो जाती है कि तभी वहाँ पर योगी इनाया को ऐसी हालत में देख लेता है। तो योगी इनाया को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। तो इनाया योगी का ऐसा रूप देखकर उस पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। आगे योगी इनाया को हंसाने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा नोकझोंक भी देखने को मिलेगा। आगे योगी इनाया को घर लेकर जा रहा होता है तो इनाया बहुत ही सैड होती है। तो योगी इनाया को चेयर अप करने के लिए उसके सामने गाना गाने लगता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। तो इनाया योगी के इस तरह के बिहेवियर को देखकर पूरी तरह हैरान होती है और खूब हंसती है। उसके बाद योगी इनाया को घर छोड़ता है और कहता है घर जाकर आराम करना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे मैं आज रात लेट से आऊंगा क्योंकि मैं आज वर्कर्स के साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो इनाया कहती है तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या तुम्हारी बीवी हूँ? और इनाया टसन दिखाकर वहाँ से चली जाती है। तो योगी उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। दूसरी तरफ रीना अपनी मॉम को बताती है कि योगी को जायदाद में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो योगी का पीछा करना छोड़ दे। हमने बेकार में ही योगी को गलत समझा, वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए हमें उसके हाल पर उसे छोड़ देना चाहिए। तो रीना की माँ कहती है तुम बहुत भोली हो, इसलिए तुम योगी की चालबाजी नहीं समझ पा रही। क्या पता तुम्हारे पापा के मरने के बाद योगी फिर से यहाँ पर धावा बोल दे और हमें हमारे ही घर से निकाल दे और हमें पाई पाई के लिए मोहताज कर दे। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए योगी को तो रास्ते से हटना ही होगा। दूसरी तरफ हुआन इनाया की याद में बहुत ड्रिंक करता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। तो हुआन उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो वो लड़की कहती है तुम अब भी उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, उसे तुम अपने दिल से नहीं निकाल पाए। तो हुआन कहता है अगर लाइफ ने मुझे दोबारा चांस दिया तो मैं उस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और मैं उसे इतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ कि वो अपने सारे गम भूल जाए, लेकिन ये सब नहीं हो सकता, मैं इस बारे में सिर्फ सोच ही सकता हूँ। और हुआन ये सब सोच सोचकर खूब ड्रिंक करता है। तो उसका ड्राइवर उसे घर लेकर जाता है। तो रीना कहती है आखिरकार इसे क्या हुआ, इसने इतनी ड्रिंक कैसे कर ली, क्या ये किसी लड़की के साथ पी रहा था? तो किम कहता है नहीं, ये अकेले ही पी रहे थे। और किम रीना के साथ फॉर्मली बात करने लगता है। तो रीना कहती है तुम उससे फॉर्मली होकर कैसे बात कर सकते हो, अभी हम घर में हैं, किसी को इस बारे में पता चल गया तो किम कहता है अभी घर में कोई भी नहीं है और जो भी है सब अपने काम में बिजी हैं। तो रीना कहती है फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तो किम कहता है ठीक है, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। दूसरी तरफ इनाया योगी के बारे में सोच रही होती है और उसके साथ बिताए गए पलों को याद करके वो बहुत खुश होती है और उसे खुद ही समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो योगी की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्या उसे सच में योगी से प्यार हो गया है? और इनाया यही सोच सोचकर बेचारी पूरी तरह पगला रही होती है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती है कि तभी उधर से योगी भी घर आ जाता है और वो भी इनाया के बारे में सोच रहा होता है। तो इधर इनाया को जब पता चलता है कि योगी घर आ गया है तो वो बाहर जाना चाहती है पर वो नहीं जा पाती और योगी के बारे में सोच सोचकर पूरी तरह पगला रही होती है। अगली सुबह योगी जॉगिंग करके आता है और वो इनाया के चारों तरफ घूमने लगता है। तो इनाया कहती है कल तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स, और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन प्लीज तुम मेरे सामने इस तरह मत आया करो और ना ही मेरी इतनी फिक्र किया करो क्योंकि मुझे कुछ अजीब फील होता है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो योगी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इनाया को क्या हो गया है जो वो इस तरह बिहेव कर रही है। इधर हुआन और रीना में जमकर लड़ाई होती है। तो रीना हुआन से पूछती है तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना? तो हुआन कहता है तुम क्या बेकार की बातें सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रीना कहती है तुमने पिछली बार ऐसी शराब तब पी थी जब तुम उस लड़की से दूर हुए थे और तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा
रहा था, इसलिए मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना? तो हुआन कहता है तुम पूरी तरह पागल हो गई हो, और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रीना कहती है अगर इस बार मुझे पता चला कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। दूसरी तरफ सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो इनाया बहुत ही गुमसुम होती है और इनाया योगी को इग्नोर करती है। तो चांसू ये सब नोटिस करती है और वो योगी से पूछती है क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है? तो योगी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग हमेशा नहीं लड़ते रहते। आगे योगी अंकल को कहता है अंकल मुझे एक माली की जरूरत है जो उस पौधे की देखभाल कर सके। तो चांसू कहती है इन सब में तो तुम्हारी इनाया हेल्प कर सकती है। इनाया के पापा पेड़ पौधे के बारे में बहुत कुछ जानते थे और वो उनकी अच्छे से देखभाल भी करते थे और इनाया भी इस बारे में बहुत कुछ जानती है। तुम्हें इनाया से हेल्प मांगनी चाहिए, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। तो योगी इनाया से हेल्प मांगने के लिए जाता है पर इनाया ये बहाना बना देती है कि वो बिजी है। तो योगी कहता है मैं तुम्हें इस काम के पैसे दूंगा, तब तो मेरे साथ चलोगी ना? तो इनाया फिर भी ना नुकुर करने लगती है। तो योगी कहता है तुम्हें आना होगा, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? तो इनाया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। आगे योगी इनाया का घर पर इंतजार कर रहा होता है कि तभी उधर से इनाया आती है। तो योगी कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो और इसलिए तुम मुझसे दूर भाग रही हो। दूसरी तरफ इनाया खुद को दिलासा देती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि योगी ने उसे पैसे ऑफर किए थे, अगर वो इस काम के पैसे नहीं देता तो वो यहाँ पर नहीं आती। और इनाया अपनी फीलिंग्स से भागती है। आगे इनाया योगी को उस पेड़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि उस पेड़ को कैसे रखा जाता है, उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। और इनाया ये काम करके वहाँ से जाने लगती है तो योगी उसे रोक लेता है और कहता है मेरे साथ कहीं चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम किया है। और योगी इनाया को अपने साथ छत पर लेकर जाता है। तो इनाया वहाँ का इंतजाम देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो योगी कहता है हमेशा तुमने ही मुझे खाना बनाकर खिलाया है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों का खाना खिलाऊंगा। आगे योगी इनाया के लिए खाना बनाता है और उसे अपने हाथों का खाना खिलाता है। तो इनाया को योगी के हाथों का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो लोग खाना पीना खाकर बाहर आते हैं। तो योगी इनाया को कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? तो इनाया कहती है मुझे तुमसे क्या कहना होगा? तो योगी कहता है अपने दिल की बात, क्या तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगी? तो इनाया कहती है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार की ही बातें सोच रहे हो। तो योगी कहता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए अपनी दिल की बात बाहर निकालो, अपने अंदर मत रखो। और किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं है, तुम अपनी फीलिंग्स से नहीं भाग सकती। तो इनाया बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो योगी उसे रोकता है और कहता है तुम मुझे पसंद करती हो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, जब हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? तो इनाया कहती है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो योगी कहता है मेरी फीलिंग्स झूठ नहीं बोल सकती, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उस वजह से तुम इस रिश्ते से भाग रही हो, प्लीज इस तरह मत भागो, अपने आप को एक और मौका दो। तो इनाया कहती है तुम्हें पता है मैं पास्ट में कैसी लड़की थी और मैंने पास्ट में क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ, क्या तुम वो सब जानने के बाद भी मुझसे प्यार करोगे? तो योगी कहता है पास्ट में चाहे तुम जैसी भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे आज से फर्क पड़ता है। तो इनाया कहती है अगर ऐसी बात है तो सुनो, पास्ट में मैंने एक शादीशुदा इंसान से प्यार किया, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है, फिर भी मैंने उससे प्यार किया, उसके साथ रहने की कोशिश की, जिस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। क्या ये सब सुनने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो? तो योगी कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों ही पास्ट में किसी और से प्यार करते थे और हम दोनों को ही धोखा मिला और शायद इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हमें अपने पास्ट को भूलकर अपने आप को एक और चांस देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए प्लीज अपने दिल को मत रोको और इस मौके को हाथ से मत जाने दो। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इनाया फिर भी नहीं मानती। तो योगी इनाया को अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के सामने लेकर जाता है और उससे अपने और इनाया के रिश्ते की अप्रूवल मांगता है और उसे कहता है कि वो उसके और इनाया के रिश्ते को आशीर्वाद दे ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से खुश रह सके और जिंदगी जी सके। तो इनाया ये सब सुनकर रोने लगती है। तो योगी कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, प्लीज मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ इस सफर में चलो और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हें कभी भी किसी तकलीफ का सामना करने नहीं दूंगा, प्लीज मेरी बातों का भरोसा करो और एक बार मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चलो। और योगी ये कहकर इनाया को गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं और यहीं पर पार्ट 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।